आपका धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर दयालु अनुग्रहकाली विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामयी परमेश्वर है। वो ऐसा प्रभु है जिसने दुनिया को बनाया है और दुनिया की सृष्टि की है और हम सब की हालात को जानता है। हमारे दुख और दर्द को समझता है, हमारी दुर्बलता को समझता है, हमारी परेशानियों को समझता है, क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, वो मनुष्य के रूप में हमारी समानता और स्वरूप में बनकर 2000 साल पहले पृथ्वी पर आया। नाम यीशु रखा, जिसका अर्थ है छुटकारा देने वाला। पाप से, श्राप से, मृत्यु से छुटकारा देने वाला प्रभु है। ये प्रभु हमारे जीवनों में आ चुका है। 2000 साल से लगातार परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार पूरी दुनिया में प्रचार किया जा रहा है, ताकि सब लोगों पर गवाही हो और फिर दुनिया का अंत हो। यह दुनिया का अंत वो है, संसार और संसारिकता के अधिकारों का अंत है। परमेश्वर की दुनिया तो हमेशा रहेगी। वो अपनी दुनिया नई बनाएगा, नई सृष्टि पैदा करेगा। मनुष्य सब कुछ दिखता रहेगा वैसा ही, लेकिन उसका अंतर्मन बदल जाता है। वो आंतरिक रूप से एक नया मानव, नया मनुष्य बन जाता है, जो परमेश्वर की समानता और उसके स्वरूप में होता है। उसका पुराना मनुष्यत्व जो प्रवृत्ति थी, गुनाह और पाप की प्रवृत्ति है, वो मसीह यीशु के जीवन में आने से समाप्त हो जाती है, क्योंकि मसीह यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और जब वो आपके जीवन में आता है, हमारे जीवनों में आता है, तो वो अपना जीवन हमें देता है। और उसके जीवन की जीने की जो तरीका है, जो सलीका है, वो हमारे जीवन में प्रवेश करता है। तब हम नए मनुष्य बन जाते हैं, हम एक नई सृष्टि हो जाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की समानता, उसके स्वरूप में बनने लगते हैं। और सब कुछ ज्ञान रखते हुए भी फरीसियों को और शास्त्रियों को समझाते रहे लगातार कि देखो, व्यवस्था जो मैंने दी है, जो मूसा ने तुम्हें शरीयत दी है, वो शरीयत है पाप के ज्ञान की, गुनाह को पहचानने की। परंतु मैं जानता था कि तुम्हारे गुनाह जीव जंतु जानवरों के लहू के द्वारा शुद्ध नहीं हो सकते हैं। मैं जानता था कि तुम किसी प्रकार से मेरी दी हुई व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते हो। व्यवस्था बहुत बड़ा बोझ है, व्यवस्था में बहुत कुछ है। आप अगर पढ़ेंगे पुराने नियम को, जिसको हम तोरा की किताब कहते हैं, दैव व्यवस्था पढ़ेंगे, इतने ज़्यादा तरीके हैं, इतने ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, इतनी ज़्यादा कानून हैं कि आप उसमें से कोई न कोई कानून निश्चित तोड़ देंगे और आप परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाएंगे। इसी कारण परमेश्वर ने जब ये देखा कि मनुष्य अपनी बुद्धि और ज्ञान, अपने विचारों से, अपने कर्मों के द्वारा मनुष्य नहीं बन पा रहा है, जैसा मनुष्य मैंने सृष्टि के आरंभ से बनाया था, वो मनुष्य नहीं बन पा रहा है। उसका रूप बिगड़ा हुआ है। कितना भी कोशिश करता, जीवन भर कोशिश करता, फिर भी वो उस रूप में आ नहीं पाता जिस रूप में मैंने इसको बनाया था। परमेश्वर ने किस रूप में बनाया था मेरे प्रियो आप सबको? हमें अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया था। परमेश्वर ने हमारी रचना, हमारी सृष्टि अपने स्वरूप में करी थी। अर्थ यह है, हम परमेश्वर के प्रतिबिंब हैं, हम ईश्वर के स्वरूप हैं, लेकिन हमारा स्वरूप बिगड़ गया है, किसी भी हालत से संभल नहीं पा रहा है। और इसी वजह से परमेश्वर ने यह निश्चय किया, मनुष्य जिसे मैंने अपनी समानता और स्वरूप में बनाया था, किसी भी हालत से उस स्वरूप में वापस लौट नहीं पा रहा है। इसका स्वरूप बिगड़ गया है गुनाह के कारण। अब मैं क्या करूं? अब मैं इसको कैसे बचाऊं? तब परमेश्वर ने निश्चय किया कि अब मैं मनुष्य का स्वरूप धारण करता हूं। जैसा मनुष्य है वैसा ही मैं बन जाता हूं।
मैं गुनहगार और पापी मनुष्यों की सूरत में एक कुंवारी के द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति से जन्म लेता हूँ और मनुष्य का शरीर धारण करके आत्मा प्रभु की होकर जगत में जाता हूँ और नाम यीशु रखता हूँ, यीशुआ मसीहा। यीशुआ मसीहा का मतलब मसीहा बचाने वाला, छुड़ाने वाला, अभिषिक्त छुड़ाने वाला, वो बनकर जाता हूँ। और ये अभिषिक्त छुड़ाने वाला उसका वो जानता था कि कोई फरीसी हो, कितने भी महाशास्त्री हों, कितने ही बड़े याजक हों, यरूशलेम के यहूदी धर्म के मानने वाले कितने ही बड़े याजक और लेवी हों, किसी भी हालत से वो अपने गुनाह से छुटकारा नहीं पा सकते। सब गुनहगार हैं, सब पापी हैं। जैसा कि संत पौलुस ने रोमियो के 3 अध्याय और 23 पद में कहा कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो कैसे तुम परमेश्वर की महिमा वापस पाओगे? जब तुम परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए तो परमेश्वर की महिमा में वापस कैसे लौटोगे? बहुत मुश्किल था, असंभव था। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा, अब मैं मनुष्य बनकर मनुष्यों में परमेश्वर की महिमा को वापस करता हूं। और तब यीशु मसीह शरीर में मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए। और हम जानते हैं कि उन्होंने क्या किया। वो केवल पापियों के बीच में जाते थे, गुनहगारों के बीच में जाते थे। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती और उसका 9 अध्याय और 9 पद से देखेंगे किस प्रकार से प्रभु का वचन हमें एक बड़ी यीशु मसीह की मिनिस्ट्री, उसकी सेवा काल के बारे में बताता है। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक महसूल की चौकी पर बैठे देखा एक मनुष्य को और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। ये देखकर फरीसी, जो उस समय के रब्बानिक अथॉरिटी हुआ करते थे, जो शास्त्री और महाशास्त्री और धर्म के ज्ञानी थे, वो कहने लगे कि अरे इतने पवित्र आदमी होकर ये परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हुए परमेश्वर की सूरत में ये इंसान है, ये एक नबी हैं, ये एक प्रॉफिट हैं, इतने पवित्र इंसान होकर ये अशुद्ध मनुष्यों में क्यों बैठ रहे हैं? ये पापी लोगों के बीच में क्यों जा रहे हैं? फरीसी लोग बोलते हैं उनके चेलों से कि तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? ये सवाल प्रभु यीशु मसीह के चेलों से फरीसियों ने किया, उस जमाने के धर्म के ठेकेदारों ने किया। आज भी जो आदमी अपने आप को बहुत बड़े संत और पवित्र समझते हैं, वो आम आदमियों के साथ बैठकर खा पी नहीं सकते, उठते बैठते भी नहीं हैं, खाते भी नहीं हैं, कहीं अशुद्ध न हो जाएं, अपवित्र न हो जाएं। और ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो महापवित्र है, वो अपनी सृष्टि के बीच में आ जाता है और वो भी गुनहगार मनुष्यों के बीच में जाता है, उनके साथ खाता और पीता है, उन्हें बुलाता है। प्रभु ने कहा, वैद्य चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। डॉक्टर की जरूरत बीमार को पड़ती है, तंदुरुस्त को नहीं। अर्थ, गुनहगार और पापियों के बीच में जाना ये ईश्वर का काम है, ये ईश्वरीय काम है। लोगों को पाप की अवस्था से छुड़ाना, मृत्यु के शैया से उठाकर खड़ा करना। पाप का दंड तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यानी मृत्यु की शैया से उठाकर सीधा खड़ा कर देना, ये कार्य परमेश्वर का है, यीशु मसीह का ही है। और यीशु मसीह 2000 साल पहले यही काम शुरू किए थे और उनका काम आज भी
पूरी दुनिया में चल रहा है। जो उन्होंने 2000 साल पहले गलील की झील के किनारे शुरू किया, वो आज यमुना और गंगा के किनारे भी महिमा के लिए परमेश्वर की हो रहा है। मनुष्यों की सेवा का काम हो रहा है, उनके दुख दर्द को दूर करने का काम हो रहा है। वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। इसलिए तुम जो बहुत धर्मी लोग हो, इसका अर्थ सीख लो। प्रभु ने कहा, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। वाह, कितनी बड़ी चीज प्रभु ने कही है। अगर ऐसा मिशन यीशु मसीह का न होता तो आज ये प्रभु का दास आपके सामने खड़ा न होता। दुनिया में कोई मनुष्य नहीं जिसने पाप न किया हो, क्योंकि हमारा आदि पिता और आदि माता ने पाप किया था, तो वो हमारे लहू में गुनाह आ गया। गुनाह छोटा हो गुनाह बड़ा हो, लगातार उस जमाने से चला आ रहा है और इसका एंड होना चाहिए, इसका खात्मा होना चाहिए। वो हमारे लहू में ही होगा और वो हमारा लहू, यीशु मसीह का लहू हमारे लहू को शुद्ध करता है। तब हमारे उस बाप दादाओं से चले आ रहे श्राप को यीशु मसीह का लहू तोड़ता है और हम उस पुराने गुनाहों से आज़ाद हो जाते हैं और परमेश्वर हमें एक नई जिंदगी देता है, एक नया मौका देता है और उसी को कहते हैं बॉर्न अगेन, नया जीवन, नए सिरे से जन्म लेना। और जब नए सिरे से जन्म लेते हैं तो पुराने जन्म की जो बातें हैं, जब हम अपनी माता और पिता के गर्भ से जन्म लिए, वो जो हमने उनके लहू के द्वारा अपने शरीर में हर प्रकार के विकार और बुरे काम जो अपने दादे परदादाओं से ग्रहण किए थे, वो नए जन्म के बाद टूट जाते हैं। हमें नया मनुष्य परमेश्वर बना देता है जो मसीह की सूरत और उसकी सीरत में बदलते चले जाते हैं और पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में हमारे संग और हमारे अंदर आ जाता है और हमें यीशु मसीह की सूरत में बदलता चला जाता है। कितना अच्छा प्रयोजन है परमेश्वर का, कितनी बड़ी व्यवस्था है परमेश्वर की। और ये व्यवस्था पुरानी व्यवस्था से पूरे तरीके से फर्क है। पुरानी व्यवस्था में जानवरों की कुर्बानियाँ, जानवरों के लहू को बहाकर, जानवरों के लहू को छिड़ककर मनुष्य के पापों से शुद्ध किया जाता था। लेकिन नई व्यवस्था के अंतर्गत परमेश्वर ने अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजकर उसके लहू को क्रूस पर बहाकर सारी पृथ्वी को पाप और श्राप से आज़ाद किया है। लेकिन इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता अपने हृदय में ग्रहण करना पड़ेगा। और जब वो हमारे अंदर आएगा तो हम जानते हैं, जैसे पापियों के साथ यीशु मसीह बैठते उठते थे, पापी लोगों के साथ भोजन करते थे और वो लोग बदल जाया करते थे, वैसे ही आज भी जब यीशु मसीह एक गुनहगार के जीवन में आते हैं आत्मा के रूप में, हमारी जिंदगी भी बदल जाती है। हम गुनहगार नहीं रह जाते हैं, हम एक नए मनुष्य बन जाते हैं और प्रभु के मार्ग पर चलने लगते हैं। आप देखेंगे लूका नबी की किताब और उसके 19 अध्याय में एक जिक्र है यीशु मसीह का, और एक मनुष्य जो जकई नाम का है, वो चुंगी लेने वाला है, ठग है, रिश्वतखोर है और वो धर्म के ठेकेदार या धार्मिक लोगों से बहुत दूर है। उससे धर्मी लोग उसके साथ खाते पीते भी नहीं हैं, उससे दूर ही रखते हैं। 19 अध्याय में लूका के ये जिक्र है। जकई नाम का एक मनुष्य है, चुंगी लेने वाला है, का सरदार है, धनी व्यक्ति है और यरीहो नगर में है। और यरीहो नगर में यीशु मसीह प्रवेश करे हैं और ये व्यक्ति यीशु मसीह को देखना चाहता है। मेरे प्रियो, क्या आज यीशु मसीह को आप देखना चाहते हो? यीशु मसीह आपसे ज़्यादा
जितनी आपकी इच्छा नहीं है यीशु को देखने की, उससे ज़्यादा यीशु मसीह की इच्छा है आपको देखने की। हालेलुया। उससे ज़्यादा यीशु की इच्छा है आपको देखने की। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। और जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। अब इतना बड़ा शहर, यरीहो शहर, सोचिए हम कहीं जाएं तो हम किसी व्यक्ति को उस गांव के कैसे नाम लेके बुला पाएंगे? हम तो नहीं बुला पाएंगे जब तक कि पवित्र आत्मा हमको न बताए कि इस व्यक्ति का नाम क्या है, नहीं बुला पाएंगे। और यीशु मसीह उस शहर से निकल रहे हैं और उस व्यक्ति से बोलते हैं जो पेड़ के ऊपर छुप कर देख रहा था यीशु मसीह को। यीशु ने कहा, उतरा, मुझे आज तेरे घर अवश्य रहना है। और वो तुरंत आनंद से यीशु मसीह को अपने घर ले गया। और ये देखकर सब जो धर्मी लोग थे उस जमाने के कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के घर जा उतरा है। पापी मनुष्य के घर। आज भी यीशु मसीह कहाँ उतरना चाहता है? हर मनुष्य को जो उद्धार चाहता है, हर मनुष्य जो मुक्ति चाहता है, पाप से और श्राप से मुक्ति चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आज आपके घर में उतरना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आज आपके हृदय में उतरना चाहता है। अगर आप तैयार हैं। वो जबरन नहीं आता। जैसे दुष्ट आत्माएं होती हैं, शैतानी आत्माएं हैं, तमाम तरीके की दुष्ट शक्तियां हैं, वो ज़बरदस्ती आपके मन पर, मस्तिष्क पर कब्जा करने के लिए उतर जाती हैं। वो यीशु मसीह नहीं करता ऐसा। जब तक यीशु मसीह को आप बुलाओगे नहीं, वो नहीं आएगा आपके घर में। यीशु मसीह जबरन नहीं आता। ये देखकर लोग कुड़कुड़ाने लगे कि पापी मनुष्य के यहाँ ठहर चुका है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आज दुनिया में कौन खोया हुआ है? संसार और संसारिकता में, पाप की नगरी में मनुष्य जो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाया गया था, खो गया है। इसी खोए हुए मनुष्य को यीशु मसीह ढूंढने आया है, और इस खोए हुए को ढूंढकर अपने राज्य में लेने आया है, अपनी सूरत में बनाने आया है। यदि मेरे प्रिय बच्चों, आप उसकी सूरत में बनना चाहते हो, यीशु मसीह को, उसको अपने हृदय में बुलाना चाहते हो, तो जब वो आएगा तो शैतान के कामों का नाश हो जाएगा। आपका घर आपका शरीर है, आपका मन है, यही असली घर है, पत्थर का घर नहीं। यह हाड़ और मांस का घर है जिसमें यीशु रहना चाहता है। और जब आता है यीशु मसीह आपके घर में, आपका मन बदल जाता है, आपका हृदय बदल जाता है। यीशु मसीह ने एक शब्द नहीं कहा है, और वो केवल यीशु मसीह की उपस्थिति में ही उसके ऊपर कन्विक्शन आ गया, एहसास हो गया कि उसने पाप किया है और उसे पाप से पछताने की ज़रूरत है, उसे गुनाह से मन फिराने की ज़रूरत है। जक्कई ने तुरंत अपने गुनाहों का एहसास किया। यीशु मसीह जब तक आपके नज़दीक नहीं आएगा, आप अपने गुनाहों से मन नहीं फिरा पाओगे। प्रभु यीशु मसीह का हमारे हृदय में आना अवश्य है। उसे हम बुलाएंगे तो वो हमारे मन को पाप से फेर देगा, पूरे तरीके से पाप के प्रति हमें एहसास दिला देगा, और हम कहेंगे, हे प्रभु, हमें क्षमा कर, अब यह गुनाह हम नहीं करना चाहते हैं, ऐसा गुनाह हम कभी नहीं करेंगे। यही बात तो ये जक्कई कर रहा है, कह रहा है, हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और जिस किसी का अन्याय करके ले लिया है, क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर था,
गलत तरीके से टैक्स लोगों से वसूल करता था अपनी सरकार के लिए, तो उसमें बेईमानी करता था। और इसलिए उसने कहा कि अगर मैंने ठगी करके किसी से ले लिया है तो उसका चौगुना वापस कर देता हूं। ये एहसास उसके जीवन में आया और उसने किया और उसका उद्धार हुआ। न सोना और न चांदी आपके कुछ काम आने वाला है। पैसा जरूरी है, बिना पैसे की दुनिया में खाना पीना रहना मुश्किल हो जाएगा। हमें पैसा कमाना चाहिए, उसके लिए मनाही नहीं है। आप मेहनत से ईमानदारी से बिजनेस करिए, मेहनत और ईमानदारी से आप बहुत अमीर बन जाइए। और बनते भी हैं लोग, ऐसा नहीं है। हमने हजारों लोगों को देखा है जो अमीर हुए हैं, बेईमानी से नहीं, मेहनत से, अपनी मेहनत की कमाई से हुए हैं। उनका बिजनेस का काम है और वो दशवांश भी प्रभु के राज्य में देते हैं। बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है प्रभु की सेवा में किस प्रकार अपने दशवांश को देते हैं, और परमेश्वर उस दशवांश के बदले उनके काम धंधे पर 100 गुनी आशीष देता है। वो किसी का उधार नहीं रखता। ये जो आदि संपत्ति कंगालों को बांट रहा है, तो क्या वो कंगाल हो जाएगा? कभी नहीं। परमेश्वर उसके कामों पर बरकत देगा, क्योंकि उसने डिटरमिन किया है। जक्कई ने पूरे तरीके से निश्चय कर लिया है कि वो आगे की जिंदगी पूरी ईमानदारी से बिताएगा और मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना बिजनेस करेगा। परमेश्वर आपके बिजनेस पर आशीष देगा। आप कंगाल नहीं होंगे, आप अमीर होंगे। ईमानदारी बड़ी जरूरी है। धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी थोड़े समय के लिए आपको आराम दे सकती है, थोड़े समय के लिए आपके पास पैसा हो सकता है, लेकिन वो पैसा फलता नहीं है, यहीं छूट जाता है और बुरी तरह से छूटता है। लेकिन जो मनुष्य मेहनत की कमाई करता है, वचन कहता है परमेश्वर उस पर आशीष देता है। परमेश्वर, क्योंकि धन जिस पर परमेश्वर जो धन देता है उसको श्राप नहीं देता। परमेश्वर जब धन देता, आपको दौलत देता, तो उस पर आशीष देता, श्राप नहीं। आपके घर में आपके बाल बच्चे फलेंगे फूलेंगे, आप महान आशीष पाओगे, आपके घर में आशीष बनी रहेगी। भजन संहिता 127 प्रभु का वचन कितना सामर्थ्य के साथ हमारे जीवनों के बारे में बातचीत करता है, हम देखेंगे प्रभु के वचन से। यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। लोग घर बनाते हैं और रह नहीं पाते हैं, ये भी बड़े दुख की बात है। मगर यहोवा अगर आपके घर बनाने में आपकी सहायता करे तो निश्चित आप उस घर में रह सकोगे और आप बरकत पाओगे। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर तक विश्राम करते, दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं और गर्भ का फल हैं और उसकी ओर से प्रतिफल हैं। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसने अपने तरकश को उससे भर लिया हो। वो फाटक के पास शत्रुओं से बात करते संकोच न करेगा। भजन संहिता 128 कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाना पाएगा, निश्चय खाना पाएगा। तू अपनी कमाई को निश्चय खाना पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर में घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। आमीन, आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह
आज खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आप कहेंगे हम तो खोए हुए नहीं हैं, हमारा तो पता है, हमारा अता पता है, हमारे पास मकान है, हमारे पास सब कुछ है, दौलत है, हमारे पास बहुत बड़ा ओहदा है, हम बड़ी पोजीशन पर हैं, हम पावर में हैं, सब कुछ आपके पास हो सकता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि करे तो उससे क्या लाभ? प्राणों की हानि कैसे होगी? प्राणों की हानि होगी जिस प्राण का उद्धार न हो। तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या इंतजाम है? एक ही इंतजाम है। प्रभु यीशु ने कहा जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। परमेश्वर की संतानें ही केवल स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर की संतान अंधकार की संतानों से फर्क होंगी और अंधकार की संतान हमेशा की पीड़ा में डाल दी जाएंगी, यानी जिसे हम नरक कहते हैं, अनंत काल की आग में। परमेश्वर मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में देखना चाहता है। आपका नाम क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर आपके हृदय और विचारों को परखता है। क्या आपका हृदय मसीह के लिए खुला हुआ है? परमेश्वर के पुत्र के लिए खुला हुआ है। परमेश्वर का पुत्र दुनिया में अपना धर्म या राज्य स्थापित करने नहीं आया है, वो परमेश्वर का राज्य स्थापित करने आया है। वो परमेश्वर के राज्य का अधिकारी है, वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता है। वो हमारे हृदय और विचारों में एक एक बात को परख कर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। जकई नाम का व्यक्ति है, गुनहगार है, पापी है, शहर का मशहूर गुनहगार है। यीशु मसीह उसके घर पर पहुंचते हैं, उसके घर में खाना खाने के लिए पहुंच जाते हैं और उस घर में होता क्या है? तुरंत उसे अपने हृदय में कन्विक्शन होता है, पछतावा होता है, अपने गुनाहों से अचानक पछतावा करने लगता है, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर जो अभिषेक है, क्योंकि वो अभिषिक्त छुड़ाने वाला है। यीशु मसीह का अर्थ है अभिषिक्त छुड़ाने वाला। उसके अभिषेक के कारण शैतान का जुआ जो उन मनुष्यों पर है, पाप और गुनाह का जुआ जो उन मनुष्यों पर है, वो टूट जाता है और तुरंत वो अपने मन में प्रभु से क्षमा मांगने लगते हैं। मन टूटा हो जाता है और प्रभु का वचन कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। छोटी मोटी बात नहीं है। और परमेश्वर टूटे हुए मन को कभी तुच्छ नहीं जानता, हमारे टूटे मन का आदर करता है। जब हम टूटे हुए मन से अपने गुनाहों से मन फिराते और बुरी चाल को छोड़ देते हैं, उसका परमेश्वर आदर करता है और वो हमें नया जीवन देकर, नया मनुष्य बनाकर परमेश्वर के राज्य में आपको परमेश्वर की संतान बना लेता है। यही यीशु मसीह का दुनिया में मिशन है कि अपनी समानता और अपने स्वरूप में संपूर्ण मनुष्यों को जीवते परमेश्वर के सामने प्रकट करे। और जब हम उसे अपने हृदय में ग्रहण करते हैं तो हमारे हृदय में जगत की ज्योति आ जाती है। परमेश्वर जो जगत की ज्योति है हमारे जीवन का अंधकार मिटा देता है, क्योंकि यीशु ने कहा यूहन्ना 8:12 में कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसलिए यीशु ज्योति है। जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन का अंधकार मिट जाता है। यदि आज आपने इस बात को महसूस किया हो कि यीशु मसीह के दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है, वो जगत की ज्योति है। जिस किसी के जीवन में वो जाएगा अंधकार मिटाएगा और आप परमेश्वर की ज्योति देखेंगे, आप परमेश्वर की ज्योति बन जाएंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे। यदि आपने कभी यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया है तो उनको ग्रहण करिए। और जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो वो आता है, वो जगत की ज्योति है
और जब जगत की ज्योति हमारे हृदय में प्रवेश करेगी, हमारे जीवन का अंधकार मिट जाएगा। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। और जब वो हमारे हृदय में आएगा तो हमारे अंदर जीवन आएगा, हमारे अंदर सत्य का आत्मा आएगा और हम सत्य पर चलेंगे, सत्य को देखेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा पाप से, श्राप से और मृत्यु से। बोलिए, हे प्रभु यीशु, आज के दिन हम मानते हैं कि आप जगत की ज्योति हैं, आप मार्ग हैं, आप सत्य हैं, आप जीवन हैं। बिना आपके कोई परमेश्वर पिता के पास यानी स्वर्ग में पहुंच नहीं सकता। हे प्रभु यीशु, हम आपको अपने हृदय में बुलाते हैं, हमारे मन में आइए और हमारे मन को शुद्ध कीजिए, हमारे मन को ज्योतिर्मय कीजिए, हमारे हृदय का अंधकार मिटाइए और हमें ज्योति देकर परमेश्वर का बेटा और बेटी बना दीजिए, ताकि हम भी परमेश्वर के राज्य की संतानें बने। यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें शांति दे, आमीन।